Hi everyone, this is Monica Singh and welcome back to my channel. So today I'm back with another beauty haul video, and in this haul I am gonna be sharing makeup under rupees 300 only. And this is also a beginner makeup kit guide video. अगर आप एक बिगनर हो और अपने लिए मेकअप प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हो एंड आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन से मेकअप प्रोडक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे मेकअप ब्रांड हैं, बहुत सारे अफोर्डेबल मेकअप ब्रांड है जिसको आप ले सकते हो, बट यू आर कंफ्यूज, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ खुद ही, एंड वो सारे मेरे फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स भी हैं. So yeah, that's it for this intro. Now let's just quickly start it with a video so that I can share my favorite makeup products with you all. So yeah. So these are the makeup products which I'm going to share in this video, और मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप मेकअप शेयर करने वाली हूँ. सो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे मेकअप का वो होता है क्लेंजिंग. मेकअप करने से पहले वी हैव टू क्लीन आवर फेस. सो यस, उसके बाद हम यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र. तो मॉइस्चराइज़र में मैं यूज़ करती हूँ निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एंड ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है. मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है. प्रोडक्ट्स की प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो मैं प्राइसेस स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, एंड आपको सारे प्रोडक्ट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप वहाँ से ईजिली प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, एंड अगर मेरी कोई और भी रिकमेंडेशन है तो मैं उन्हें भी शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हो. सो या दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र आई यूज़ फॉर माई मेकअप, और मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ. यस, एंड सेकेंड थिंग वी हैव इज़ प्राइमर. सो मेकअप यूज़ करने से पहले प्राइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मैं इसे काफ़ी ज़्यादा स्किप भी करती थी, बट मैं इसे स्किप नहीं करती हूँ अब. इससे मेरा जो बेस है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है, और मेकअप भी बहुत ही ईजिली ग्लाइड होते हैं. मेकअप भी बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है, एंड प्राइमर लगाने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, तो आप प्राइमर स्किप मत करना मेरी तरह. सो या आई यूज़ दिस इनसाइड प्राइमर. दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल इनसाइड प्राइमर, एंड मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, एंड अभी तक मैंने और कोई भी प्राइमर यूज़ नहीं किया है. और ये एक जेल फॉर्म में होता है एंड वाटर कलर में होता है, so it has no color. Love this primer, and that's it for this one. My third makeup step is foundation, और foundation में मैं यूज़ करती हूँ ये Swiss Beauty BB फाउंडेशन क्रीम. अगर आप कोई बिगिनर हो तो आप CC और BB क्रीम से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको फाउंडेशन भी लगाना है तो आप कोई भी अफोर्डेबल फाउंडेशन यूज़ करते हो. मेरे पास एक और फाउंडेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. सो दिस इज़ एलिटीन लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन, एंड ये बहुत ही लो कवरेज देता है, बट ये बहुत ज़्यादा नेचुरल भी लगता है स्किन पे. आपको ये फील नहीं होगा कि आपने अपने स्किन पे फाउंडेशन यूज़ किया है, तो आप इस फाउंडेशन को भी ट्राई कर सकते हो, एंड इस BB फाउंडेशन क्रीम को भी. इसका कवरेज भी बहुत अच्छा आता है. आई यूज़ दिस एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई शूट, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ, एंड मैंने अभी भी इसी BB क्रीम को अपने मेकअप में यूज़ किया हुआ है, एंड यू गाइस कैन सी माय बेस मेकअप, इट लुक्स सो फ्लॉलेस. आई लव इट, एंड ये दोनों ही मेरे बहुत ही अफोर्डेबल फेवरेट्स हैं, एंड मेरे पास और भी हैं, बट इन टुडेज़ वीडियो आई एम शेयरिंग द अफोर्डेबल वन. सो या दीज आर माई रिकमेंडेशन, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो. द फोर्थ स्टेप ऑफ माई मेकअप इज़ कंसीलर, एंड कंसीलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ मेरी न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर. दिस इज़ नॉट अंडर 300 रुपीज़, बट दिस इज़ द ओनली कंसीलर आई हैव जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी मेकअप के लिए. एंड रिकमेंडेशन के लिए मेरे पास है स्विस ब्यूटी कंसीलर, इनसाइड कंसीलर, एंड ब्लू हेवन, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हो. एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कंसीलर. थोड़ा सा बजट ऊपर जाता है, बट बहुत ही अच्छा कंसीलर है. इट कंसील्स डार्क स्पॉट्स रियली वेल, एंड बेस मेकअप बहुत ही ज़्यादा स्पॉट फ्री हो जाता है अगर आप इसे यूज़ करते हो तो. एक्चुअली मैं इससे भी बहुत ज़्यादा स्किप कर देती हूँ, बट आई यूज़ इट मोस्टली ऑन माई अंडर आइज एरियाज. तो या दिस इज़ अ मस्ट हैव फॉर मेकअप, एंड अगर आप बिगनर हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, एंड आप इसे स्किप भी कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव दोज डार्क स्पॉट्स ऑन योर फेस. सो फॉर माई फिफ्थ मेकअप स्टेप आई यूज़ लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर. मैं अपने बेस मेकअप के फिनिशिंग के लिए इन पाउडर्स को यूज़ करती हूँ.
आई ईदर यूज़ लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट, बट अभी मैं बस कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ बिकॉज लूज पाउडर इज़ ऑल फिनिश्ड एंड मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ करती थी एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट, बट दिस इज़ नॉट अंडर बजट। ये 300 के बजट में नहीं आता, दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, सो या आई कीप इट असाइड। एंड हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की। तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी कुछ ऐसे ही काम करता है, बट इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम लूज पाउडर। दोनों काफ़ी डिफरेंट होता है, बट अगर आपको अपने बेस को थोड़ा सेटल करना होता है तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। एंड मैं यूज़ करती हूँ नायका मैट कॉम्पैक्ट। इट कम्स इन अ डिफरेंट शेड्स एंड इसमें आपको एक एप्लीकेटर भी मिलता है, मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने इसे कहीं गुम कर दिया। एंड या ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड बिगनर्स के लिए भी बहुत सही है, बहुत ही अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है। सो या डेफिनेटली गो फॉर दिस वन एंड या दैट्स इट फॉर दिस कॉम्पैक्ट। सो फॉर बेस मेकअप हम हाइलाइटर एंड ब्लशर भी यूज़ करते हैं अपनी मेकअप को और एनहेंस करने के लिए। एंड दिस इज़ नॉट अ मेकअप स्टेप, अगर आप इस स्टेप को स्किप भी कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किस टाइप का मेकअप कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं ब्लश हमेशा यूज़ करती हूँ अपने मेकअप में, बट मैं हाइलाइटर कभी कभी स्किप कर देती हूँ। और हाइलाइटर में आई हैव दिस मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट अंडर बजट। मेरे पास यही हाइलाइटर है, बट रिकमेंडेशन के लिए मैं कहूँगी आप इनसाइड का हाइलाइटर यूज़ करो, बहुत ही अफोर्डेबल होता है। ये टूट चुका है बट आई स्टिल यूज़ दिस वन बिकॉज मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं इसे तब तक यूज़ करूँगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता एंड तब तक मैं कोई और हाइलाइटर नहीं यूज़ करने वाली। दैट्स वाई मेरे पास बस यही हाइलाइटर है। एंड ब्लश के लिए आई हैव दिस इनसाइड मेकअप एसेंशियल ब्लशर। दिस वन इज़ रियली अफोर्डेबल ब्लश और बहुत ही अच्छा ब्लश है। ये अंडर 100 रुपीज़ आता है एंड सेल में तो बहुत ही कम प्राइस में मिलती है, तो आप इसे सेल के टाइम ज़रूर चेक करना, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगा। एंड इट ऑल्सो कम्स इन डिफरेंट शेड्स, तो मेरे पास ये डार्क शेड है, दिस इज़ इन अ शेड डस्टी रोज। तो या दिस वन इज़ द बेस्ट अफोर्डेबल ब्लश आई हैव एवर यूज्ड एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गेट दिस वन। तो हमारे बेस मेकअप प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू आई मेकअप प्रोडक्ट्स। So the first we have these eyeliners. I'm a huge lover of eyeliner. I cannot skip eyeliner on my makeup. Like seriously, जब भी मैं आई मेकअप नहीं करती हूँ it looks really like मैंने कुछ किया ही नहीं है। But yeah, मैं हर एक टाइप का मेकअप करती हूँ but मुझे eyeliner लगाना बहुत पसंद है and I have these 3 eyeliners. The first one I have this inside one and the second one is plum eyeliner. And the third one is ELF. So yeah, these are very affordable. ये थोड़ा up and down होते रहता है but these are under ₹300 and मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इससे भी बहुत, और इसे थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। एंड अभी मैंने इसी eyeliner को यूज़ किया हुआ है। This is not a really dark eyeliner shade, तो ये थोड़ा लाइट होता है and these are really dark, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। एंड या आईलाइनर में यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्लू हेवन आईलाइनर एंड काजल, बहुत ही अफोर्डेबल होता है। नेक्स्ट आई हैव काजल फॉर आई मेकअप। सो आई हैव दीज 3 अफोर्डेबल काजल्स and the first one is Nykaa one and this one is Faces Canada and the last one is Maybelline Classical Kajal एंड ये मेरी फेवरेट काजल है एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, अंडर 200 रुपीज़ में आते हैं। दीज आर लॉन्ग लास्टिंग, स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड इनका कलर भी बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक है, सो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। सॉरी गाइज, आई फॉरगॉट आई शैडो। आई शैडो भी हमारे आई मेकअप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, येस, बट मैं इसे भी बहुत ही ज़्यादा स्किप करती हूँ। आई एक्चुअली डोंट यूज़ आई शैडो, मतलब बहुत ही रेयर हो गया है मेरे लिए। सो आई हैव दीज 2 आई शैडोज, लाइक ये हेलेन कलर्स का आई शैडो पैलेट है एंड दिस इज़ नॉट बिगनर फ्रेंडली, ये कलर्स बिगनर के लिए सही नहीं है, सो आप कोई और कलर पैलेट चूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कलर पैलेट अवेलेबल है और भी बहुत सारे आई शैडो पैलेट हैं जो अंडर 300 रुपीज़ में आते हैं एंड बहुत अच्छे भी होते हैं। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, तो ये एक सिंगल आई शैडो है एंड ये मुझे कोलैबोरेशन में मिला था।
ये भी बिगनर के लिए नहीं है बिकॉज ऑफ द कलर, लाइक इट्स मोर लाइक अ ब्राइडल कलर एंड बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, सो आप इसे नहीं यूज़ करोगे। मेरे पास यही दोनों आई शेडोज़ हैं, मेरे पास और कोई आई शेडो नहीं है। द लास्ट टू आई मेकअप प्रोडक्ट्स, सो आई हैव दिस आईब्रो पेंसिल एंड दिस मस्कारा। सो आईब्रो पेंसिल तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती अपने मेकअप के लिए, आई कम्प्लीटली इग्नोर दिस। और ये मिस क्लेड का आईब्रो पेंसिल है, पता नहीं मैंने क्यों लिया था, मैंने आज तक इसे यूज़ नहीं किया, बट दिस वन इज़ रियली अफोर्डेबल एंड इसमें एक ब्रश भी आता है, सो यू कैन सेट योर आईब्रोज एज वेल। यस, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड मस्कारा के लिए आई हैव दिस मेबलिन हाइपरकर्ल मस्कारा, दिस इज़ वाटरप्रूफ एंड बहुत ही अच्छा मस्कारा है। आपके आई लैशेस बहुत अच्छे से लिफ्ट हो जाते हैं एंड ये एक बहुत ही अफोर्डेबल मस्कारा भी है, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज टू प्रोडक्ट्स ऑल्सो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द आई मेकअप प्रोडक्ट। फॉर लिप प्रोडक्ट्स आई हैव दीज टू लिप लाइनर्स। ये लिप लाइनर्स स्विस ब्यूटी के हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत ही अच्छे लिप लाइनर्स हैं ये, अच्छी क्वालिटी के। Yeah, I have this brown one and this one is in red color. तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। एंड ये अंडर 100 रुपीज़ के आता है, सो बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही अच्छी लिप लाइनर्स हैं, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो एज अ बिगनर। एंड फॉर लिप कलर्स आई हैव दीज इनसाइड लिप कलर्स। सो मेरे पास अलग अलग कलर के लिप कलर है इनसाइड कॉस्मेटिक से। दिस वन इज़ द मरून वन, दिस वन इज़ ब्राउन एंड दिस वन इज़ अ ग्लॉस एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। सेल के टाइम में तो ये अंडर 100 रुपीज़ में आते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं एंड थोड़ी ज़्यादा ट्रांसफर प्रूफ हैं, जिसे निकालने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट ये बिगनर्स के लिए काफ़ी सही है एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड रिकमेंडेशन के लिए आई हैव नाइका स्विस ब्यूटी, तो आप इनमें से भी कुछ ट्राई कर सकते हो, ये अंडर 300 रुपीज़ में आते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई मीन मैंने सब कुछ शेयर कर दिया, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ और जो बिगनर्स के लिए सही है। So that's all for today's video. I hope you guys enjoyed watching this, and if you guys found this video helpful, then make sure you like this video, comment, share and subscribe to my channel and turn on the notification bell so you won't miss my any new videos. And you guys can also follow me on my Instagram and on Pinterest, and see you all in my next video. Bye.